मैं देख रहे हैं हमारे सामने संत शिरोमणि विराजमान हैं और मैं ईटा के ग्रेटर नोएडा के ईटा सेक्टर में वेद वेदांग महर्षि विद्यापीठ में आई हुई हूँ, जहाँ पे श्री समर्थ चैतन्य जी महाराज जो गायत्री माँ के परम उपासक हैं वो विराजमान हैं। महाराज जी, सर्वप्रथम आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति का क्या आपके हिसाब से इस समय पतन हो रहा है? उत्थान और पतन तो अवश्यंभावी है। नदियों में कभी जल बहुत अधिक होता है और कभी बहुत कम होता है। तो इन प्रतिकूलताओं में ही अच्छे लोगों का गांभीर्य, उनका धैर्य और उनकी क्षमताओं का विकास होता है। अच्छे लोग जो होंगे वो प्रतिकूलताओं के आने पर, संघर्षों के आने पर अपनी क्षमताओं को विकसित करके उसका सामना करते हैं और समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कमज़ोर मन वाले लोग, छोटी छोटी अभिलाषाओं के जाल में जकड़े रहने वाले लोग थोड़ी सी प्रतिकूलता पाते ही बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और मिट जाते हैं। इसलिए जो भी आज वर्तमान काल की परिस्थितियां आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा भी है। हमने तो सुनते आ रहे हैं कि एक समय यहाँ कभी ऐसा भी था कि जिस गांव में धर्म का कोई आयोजन होगा पूरे गांव को आग लगा दी जाएगी। बैन के समय में ऐसा हुआ पौराणिक आख्यान के अनुसार, हिरण्यकशिपु के समय में ऐसा हुआ पौराणिक आख्यान के अनुसार, रावण के समय में भी ऐसा हुआ जहाँ महात्मा उसकी मान्यता के विरुद्ध खड़े होकर के आराधना करेंगे। रावण अधार्मिक नहीं है, रावण भी धार्मिक है, शिव पूजन करता है, पर उसकी मान्यता के विरुद्ध खड़े होकर करोगे तो आप अधार्मिक माने जाओगे। तो धर्म की परिभाषा को संकीर्ण करके ये सिद्ध कर दिया कि जो मैं कहूँ वो करो ना, वो धर्म है, तद विरुद्ध आप जाओगे तो अधर्म हो जाएगा। तो वो लोग भी संकट में डालते थे सनातन संस्कृति को। उसके बाद और बहुत दूर तक क्या जाना है, मुगलों के आतंक के सामने भारतीय संस्कृति की क्या दशा थी, ये आप सबसे कोई अछूती नहीं है, अनजानी नहीं है। उससे पहले बौद्धों के समय में भारतवर्ष की, भारतीय संस्कृति की, वैदिक मर्यादा की, तीर्थ मर्यादा की क्या दुर्दशा थी, ये आपसे अछूती नहीं है। सनातन धर्म मनुष्य के द्वारा प्रवर्तमान धर्म नहीं है। सनातन परंपरा ये मनुष्य के द्वारा चलाई जाने वाली नहीं है और मनुष्य इसका रक्षक भी नहीं है। जैसे मनुष्य इसका प्रवर्तक नहीं है तो मनुष्य इसका रक्षक भी नहीं है। मनुष्य तो इसका पालन करने वाला है। आप पूरी दुनिया का ठेका मत लो, केवल ये निर्णय कर लो कि मुझको मेरे धर्म के अनुसार जीना है, मैं मेरे जीवन में धर्म को प्रतिष्ठित कर लूँ। धर्म प्रतिष्ठित है। एक भी सनातन धर्म का वास्तविक पोषक रह जाए, पालक रह जाए, जैसे प्रहलाद जी महाराज अकेले थे, उन अकेले प्रहलाद जी के लिए भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा। संकट आएंगे, बहुत बार बार सूर्यास्त होगा, बार बार रात आएगी, फिर प्रभात होगा, ये तो होगा ही। तो बौद्धों के आतंक को एक आद्य शंकराचार्य ने अल्प अवस्था में, केवल 16 वर्ष की अवस्था में तो पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने सनातन धर्म के दिव्य प्रभाव से आभाषित कर दिया और केवल 32 वर्ष रह करके वो इतना दिव्य दुर्ग बना के गए कि आज तक सनातन धर्म अक्षुण्ण है। मुगलों के आतंक से भी वो पराभूत नहीं हुआ। हम पीड़ित हुए, कठिनाइयाँ आई, मंदिर तोड़े गए, ग्रंथ जलाए गए, पुस्तकालय जलाए गए, लोगों को मारा गया, पर हमारी भगवती माँ गंगा की धारा के रूप में बहता हुआ सनातन धर्म आज भी अक्षुण्ण है। जैसे मंदिर तोड़ सकते हो परंतु भावना को कहाँ तोड़ोगे, गर्दन काट सकते हो पर सिद्धांत को कहाँ मारोगे। ज्योतिर्लिंग जितने हैं वो सनातन धर्म है। मंदिर गिरा दिया गया, भवन गिरा दिया गया, फिर लोगों ने भावनाओं के बल पर खड़ा कर लिया। गंगा को नहीं मिटा सके। गंगा की धारा ये बताती रही हिंदुओं को, छोटे छोटे बच्चों को, कि तुम उन ऋषियों की संतान हो। इसलिए हम निर्मूल नहीं हैं, हम झूठ पर खड़े हुए लोग नहीं हैं। हमारा आदि और अंत नहीं है। उत्थान पतन होंगे, कुछ अच्छा कुछ कमजोरी आएगी, परंतु ये सनातन धर्म जो है ये सनातन परमात्मा के द्वारा संरक्षित होने के कारण फिर उठ करके खड़ा हो जाएगा। फिर कोई महापुरुष आएंगे। जैसे मुगलों के आतंक के समय पर भगवान की साक्षात विभूतियों के रूप में सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, कितने सारे महापुरुष आ गए
उन्होंने पीड़ित भारतीय जनता को संबल दिया, धार्मिक भाव दिया, जीने का मार्ग दिखाया। रामचरितमानस और रामलीला के माध्यम से, कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से हिंदू पीड़ित तो रहा, परंतु उसे अंदर दीपक जलता रहा, ज्योति जलती रही कि हम हिंदू हैं, ऋषियों की संतान हैं, फिर उठ के खड़े हो गए। ऐसे ही उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये भी एक क्रम है, फिर अच्छा समय आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। और कोई बात है? क्या आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? हम असरकार, जो असर करने वाले लोग हैं उन सबसे संतुष्ट रहते हैं। सरकारों पर हमारा कम भरोसा रहता है। जो सरकने वाले लोग हैं उनका क्या भरोसा करना है, असर करें। जी, तो जैसे आप अभी गुरुकुल के यहाँ के जो विद्यार्थी हैं और देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वयं में पहले अच्छे बने। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अच्छा होना नहीं चाहता, अच्छा दिखना चाहता है। अच्छा दिखने की जो बीमारी है ये खत्म होनी चाहिए। अच्छा होने की और दिशा में व्यक्ति थोड़ा भी बढ़ेगा तो अपना भी हित करेगा, समाज का भी हित करेगा और मानवता का भी हित करेगा। अच्छा दिखने से ज़्यादा आवश्यकता है अच्छा होने की। जैसे आपने महाराज जी मुगलों की बात करी और गुलामी की बात करी कि भारत बार बार गुलामी झेलता आया, तो इसके कारण रहे होंगे आपके हिसाब से क्या? हम बहुत भोले लोग रहे, सब पर भरोसा, साधु साधु मान लेता है सबको। लोग शरण मांगने के लिए आए, कोई दीन बन करके आया, कोई भिक्षुक बन करके आया, कोई व्यापारी बन करके आया, सब मांगते हुए आए। भारत में आके लोगों ने शरण मांगी है। ये तो ऐसा ही हुआ कि ट्रेन में आप बैठे, आप ही की सीट है, कोई गिड़गिड़ाए मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मेरे मैं परेशान हूँ, बैठ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और आपने दया करके सीट दे दी, उसने सीट कब्जा ली। तो जो छल करने वाले, कपट करने वाले, चोरी करने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, उन्होंने यदि तुम्हारे विश्वास को चोटिल करके तुम्हारे घर पर कब्जा किया तो कौन सी बड़ी वीरता कर ली। हमारे भारतवर्ष के योद्धाओं ने, क्षत्रियों ने, सेनाओं ने कभी पीठ दिखाने वाले पर वार नहीं किया, कभी रात पर धोखे में डाल करके वार नहीं किया। ये भारतवर्ष की जो धर्म नीति, युद्ध नीति थी, उसमें भी बच्चे को प्रहार नहीं करना है, बूढ़े को नहीं मारना है, स्त्री को नहीं मारना है, जो शरण आ गया है, क्षमा मांग रहा है उसको नहीं मारना है, जो पीठ दिखा के भागा उसको नहीं मारना है। इन धर्म नीतियों का पालन करने के कारण हमारी पराजय हुई है। शक्ति में कमी नहीं है। हमारे यहाँ 10-10 वर्ष के बालकों ने सिंहों के जबड़े चीर दिए हैं। तो ऐसा नहीं, हम धर्म सम्मत युद्ध करने के कारण चोरों, बेईमानों, छलियों, कपटियों के द्वारा पराजित हुए हैं। हम युद्ध भूमि में पराजित होने वाले लोग नहीं हैं। इतनी घटनाएं हुई तो समाज सबक क्यों नहीं लेता? अच्छे लोग, एक महात्मा कोई नदी के किनारे बैठे थे, वहाँ बिच्छू पानी में डूब रहा था और उन्होंने सोचा कि मेरी आंखों के सामने कोई डूबे अच्छा नहीं है। महात्मा होने के कारण उन्होंने बिच्छू को बचाने का प्रयत्न किया, बिच्छू ने डंक मार लिया, उंगली छड़क दी, दर्द भी हुआ, फिर भी डूब रहा है तो फिर बचाने चले। अच्छे लोग अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दें जब बुरे लोग अपनी बुराई छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फूल तो नहीं देखता किसने पानी लगाया किसने नहीं लगाया, अच्छे लोग खुशबू ही देते रहते हैं। धन्यवाद महाराज जी, जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म गुरुकुल के साथ जुड़ा हुआ। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। लक्ष्मी टिम्बर फर्नीचर का साइडपुर में व्यवसाय है और गुरुकुल से जुड़े हैं। तो वैसे पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्जा के पास के रहने वाले हैं। आप बैठे बैठे बता दीजिए, आपको पता है। ये शांति स्वरूप जी हैं, ये अनूप शहर से हैं। अब बता दो कहाँ हैं? ओमिक्रॉन सेकंड। ये सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं जी। ओमिक्रॉन सेकंड। बहुत धन्यवाद आपको, सब बैठे बैठे आपने बहुत कुछ भैया मैं बीपी नवानी, पूरा नाम विष्णु प्रसाद नवानी। मैं बेकनोड़ा प्राधिकरण में यहाँ पर एक स्टाफ अफसर के रूप में कार्य करता हूँ और 2013 से हम लोगों ने इस गुरुकुल की स्थापना की थी। तब से मैं इसका संरक्षण का कार्य देख रहा हूँ। वर्तमान में मैं गामा सेक्टर में निवास करता हूँ और मूल रूप से मैं उत्तराखंड और चांदी जनपद के ज्योतिर्पीठ का रहने वाला हूँ। जोशी मठ के रहने वाले जी। और ज्योतिर्मठ होगा उसका नाम? ज्योतिर्मठ। वाह वाह, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीछे हाथ जी, गुरुदेव जी। इसका प्रयोजन यही महाराज जी को पता लगे अपने। महाराज जी को प्रणाम। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं पास में छोटा सा कस्बा है धनकौर, वहाँ का रहने वाला हूँ
और पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में हूँ। आचार्य द्रोण के स्थान जी आचार्य द्रोण के स्थान से, और द्रोण गौशाला में मेरे पिताजी एज ए मुनीम 40 साल की सेवा है। मेरा जन्म भी गौशाला में है। हर्ष जी। मैं मथुरा का निवासी हूँ और दाऊ जी महाराज के पास हमारा गाँव है बिसावर, और मेरा नाम हर्ष चौधरी है। और यहाँ मैं सेक्टर में 1 में रहता हूँ और गुरु जी से। और कौन रह गए? कुछ लोग बाहर भी बैठे, थोड़ा आ जाएंगे इधर। अजय जी, सबका हो जाएगा परिचय ना आप? भारत जी इसे निवेदन हो गया ना? नहीं, और सबको नहीं पता है ना, और जो लोग खड़े हो तो बता दो, कोई बात नहीं। और ऐसी कोई दास कोई खास विशेषता नहीं है, यही बीटा 2 में निवास है। और ये ताजी है क्योंकि हमारे, और ये नेताओं जी हैं। वाह वाह, जो जय श्री राम, जय श्री राम। इनके बारे में हम बता दें कि ये बहुत अच्छे हैं, बाकी सब आगे देख लेना। संश्री को प्रणाम। मैं पेशे से कवित्री हूँ और अभी अपना न्यूज़ पोर्टल प्रारंभ किया 1 साल पहले। अंजलि सिसोदिया, यहीं की रहने वाली हूँ, दादरी के पास की। फिलहाल वर्तमान में ग्रेटर नोएडा। सुनील जी। महाराज जी, मेरा नाम सुनील है। मैं भी साहब के साथ ही हूँ, नवानी जी इनका सबॉर्डिनेट ही हूँ। ओमिक्रॉन 2 में रहता हूँ। रहने वाले कहाँ के हैं? पीछे से मथुरा के। पीछे ते मथुरा के। ये भी जो दाऊ जी वाले हैं ना, ये थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं तो सीधी सीधी ब्रजभाषा बोलते तो भगवान कृष्ण की याद जा रही है। आप बहुत अच्छा है। आप जितना माधुर्य ब्रजभाषा में संसार में कहीं नहीं। महाराज जी को सादर नमन। महाराज जी प्रयागराज से रहने वाले हैं और प्रयागराज में सच्चे आध्यात्म विद्यालय में पढ़ते थे। हाँ, सच्चा बाबा से वहाँ शिक्षा ग्रहण की। और गुरुदेव के शरण में, जी गुरुदेव के शरण में 94 में उनके शरण में आया, प्रबल जी महाराज जी के। और उन्हीं के साथ फिर भादरा में 3 सालों तक हमने खूब सेवा की। उसमें विद्यालय का शुरुआत हुआ था। और महाराज जी तीर्थाटन में थे तो 2 सालों तक 20-25 गायों का सेवा हमने अकेले ही किया। और वहाँ भादरा में लोगों से जनमानस। उस समय संजय जी शास्त्री जी आ गए थे आपके सामने? संजय जी विद्यार्थियों को लेके भाग गए थे, तो हमारे अकेले के ऊपर पूरा भार आया था। तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और 2 सालों तक हमें अपने साथ में रख करके जगह जगह यज्ञों का संचालन हुआ, उसमें साथ में महाराज जी की सेवा में रहे। और फिर भादरा का विद्यालय का कार्य अच्छे से चला और अच्छे से स्थापित हुआ महाराज। और आज यहाँ ग्रेटर नोएडा में है। त्रिपाठी जी, देवनारायण त्रिपाठी जी गुरु जी उसके सामने नहीं, उस समय नहीं आए थे। बाद में हम वहाँ ब्रह्मनाल में बटुकनाथ शास्त्री जी की सेवा में भी रहे महाराज जी के साथ। और माधवाश्रम शंकराचार्य जी का भी सेवा का सानिध्य मिला। जी महाराज, फिर महाराज जी का अच्छा आशीर्वाद मिला यहाँ पर। यहाँ इनका बहुत अच्छा परिकर है और एक शक्तिपीठ, बगलामुखी शक्तिपीठ के नाम से इन्होंने एक स्थान बनाया है। क्या शुभ नाम भैया? सूर्यदेव द्विवेदी। और इनका परिकर है 25-30 ब्राह्मणों को इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। ये तो भैया जो महाराज जी प्रबल जी महाराज के साथ रह लिया वो जी वो तो परमाणु बम बना के छोड़ देते। ये आप अपना गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम आचार्य अवधेश भारद्वाज है। मैं करपात्री की संस्था धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय दिल्ली में, वहाँ से आचार्य में किया है मैंने। और मैंने आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन ये नाम जो गोपाल जी महाराज के नाम से मुझे ज्ञात था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि आपका जो है इस वेश में, साधु संत वेश में, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे बहुत गौरव है कि ऐसे हमारे समाज में ऐसे संतों का जो है प्रादुर्भाव है। भारद्वाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ में कहाँ से? जी, मेरा गांव है खैर तहसील में जरारा गांव। खैर तहसील में जरारा जरारा के नाम से। हाँ।
एक बेरा जरारा, एक खेत जरारा। आप कहाँ प्रयाग के रहने वाले हैं? जी महाराज जी, प्रयाग से। तो भाई साहब का बहुत बहुत सानिध्य प्राप्त होता रहता है, जो सहयोग होता है भाई साहब के आशीर्वाद से यहाँ करते रहता हूँ। यहीं गाँव फर्स्ट में ही रहता हूँ। बहुत अच्छा है। आपका परिचय? दे दे, कोई बात नहीं। दादरी में तो पहली दा है जी। कल ही मुलाकात महाराज जी से हुई। हम सही में दादरी का जो नाम पड़ा होगा दे देरी से ही होगा जी। कोई आया लेने के लिए दे दे रही जी जी जी, वो देना नहीं चाहते। मूल निवास तो महाराज जी एनटीपीसी दादरी है। अच्छा जी। और यहाँ ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 में रह रहे हैं और महाराज जी का सानिध्य है दीक्षित जी का। और यहाँ छोटी समिति है रामचरित मानस मंडल के नाम से। नाम नहीं बताया आपने अपना? सुरेश चंद्र प्रजापति मेरा अच्छा, सुरेश चंद्र भैया, बहुत बढ़िया जी। उस दिन निकुंज भैया के वहाँ साथ में थे। वहाँ भी थे भैया जी, और तो कई चक्कर है। मेरा नाम रूपा शर्मा है। महाराष्ट्र में आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं यहाँ पर ही एक विद्यालय है वहाँ पर शिक्षिका हूँ। और आज के इस आयोजन के बारे में और आपके आने के बारे में सुना तो आए बगैर रहा नहीं गया। आपके दर्शन पाकर मैं बहुत धन्य समझ रही हूँ खुद को। महाराज जी ने इतना सुंदर कार्य शुरू किया है तो बस भावनाओं से जुड़ी हुई है। और जो लोग मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी, ब्रजेश पाल जी रहे। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मेरा नाम सूरज मिश्रा है। यहाँ ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 37 में निवास है। आपसे पहले भी भेंट हुई है मामा जी के माध्यम से, संदीप कुमार शुक्ला जी के माध्यम से। महाराज जी मूलतः गोंडा के निवासी हैं। और कोई महाराज जी को प्रणाम करो बेटा। भद्रं कर्णे आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी भूमि पर गुरुकुल खड़ा। जी महाराज, बहुत सुंदर। ऐसी भगवान से प्रार्थना। संत हृदय नवनीत समान। आप लोग प्रसाद आपने शायद हमारी बात सुन ली। ईश्वर की कृपा है हम पे। अभी आपके आने से 1 घंटा पहले हम यही पूरी कर रहे थे कि 1 लाख पूरा हो। आपको बहुत बहुत नमन करते हैं। धन्यवाद। हम भी इसी दान के अन्न से ही पले और बड़े हुए, पढ़े। जब इन विद्यार्थियों को देखते हैं तो हमको हमारा बचपन याद आता है। इसलिए जिसमें जो भी सामर्थ्य हो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ब्राह्मणाय जगदीशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो श्रीफल है ना, और
ये दाढ़ी में से आपने इससे श्री जुड़ा हुआ है। क्यों जा रहे हो वहाँ? अरे बोले नहीं, ये तो शिक्षा के लिए मैं जाऊंगा, जिसके पास में भी क्षमता दिखाई देगी। जिस पेड़ पर फल दिखाई देते हैं लोग उसके पास जाते हैं, खाली के बाद कुछ जाता नहीं है, और बहुत सोच के जाता है। मनीष जी 100 बार सोचता है जाए कि ना जाए, दे देगा कि ना देगा, कितने मिल सके हैं, घर में पड़ा पड़ा सोचता है 100 बार। फल वाले वृक्ष के पास जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, डंडा और पत्थर लेके जाते हैं। तुम भी गए होगे, ब्रजवासी हो तुम तो। और झोली लेके जाते हैं, डंडा और पत्थर लेके जाते हैं, राजी से दे नहीं तो मार के लाते हैं। तो ये गुरुकुल वाले बेचारे ऐसे कहाँ हैं? ये तो बेचारे बहुत सीधे हैं, ये छीन के झपट के लेने वाले दूसरे हैं। तो निजाम के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं विश्वविद्यालय बनाने जा रहा हूँ, शिक्षा का केंद्र बनाने जा रहा हूँ, भारतवर्ष का बहुत विशिष्ट होगा, उसमें आपका भी योगदान होना चाहिए। तो तुनक मिजाज था, उसने मेरे पास कुछ नहीं है भाई, कुछ तो दो। उसने अपनी जूती निकाल कर दी, बोले मेरे पास है, तुम्हारे लिए मेरी जूती। उन्होंने सोचा कि ये हार के चला जाएगा, और वो भी बहुत विचित्र विशिष्ट विचार के व्यक्ति थे, बहुत धैर्य वाले थे। फिर चंदा मांगने के लिए भाई साहब, दूसरों को जोड़ने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है, बहुत मोटी खाल करके जाना पड़ा है। कितना भी कोई बोले फिर भी हमको हमारा काम ही बनाना है। उन्होंने कहा हाँ दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं इनको भी ले जाऊंगा। तो तुम इनका क्या करोगे? बोले इनकी नीलामी करूंगा, हैदराबाद निजाम की ये दशा हो गई है। उसने कहा भाई पंडित जी जो कहे तू लिख ले। नहीं अब तो इनकी नीलामी करूंगा। तो भाई जी बड़े काम करने के लिए जितना छोटा बन सकते हो बन जाओ। बिल्ली लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे हटती है, धनुष जितना पीछे खींचता है उतनी दूर तक मार करता है। जितने छोटे बनोगे उतने बड़े होते चले जाओगे, और जितने बड़े बनने के चक्कर में पड़ो गुब्बारे की जैसे दशा हो जाएगी, एक कांटा लगा। ये संसार अपने आप बड़ा बनाए, अपने आप ऊंची जगह पर बिठाए तो बैठ जाओ, बन जाओ। अपने से प्रयत्न करने पर गुब्बारे की जैसी दशा होती है। कृत्रिम बड़प्पन गुब्बारे के जैसा है, बनावटी बड़प्पन। इसलिए धीरे 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 संघर्ष के पूरा कर लिया तो फिर मैं कहूँगा कुछ। जी आप बताएं, आप पूरी मान लें। जैसे अब इन दिनों एक बहुत ज्यादा चल रही है हिंदू मुस्लिम और सारी संप्रदाय की बात। अभी गुरु महाराज की कोई जगह थी, वहाँ वो मंदिर बना रहे थे, मुसलमानों ने डोनेशन देना चाहा, तो अगर मालवीय जी के इस आधार को हम लोग लें तो भाई उनसे भी ले सकते हैं डोनेशन। ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। बहुत अच्छा है, जैसी परिस्थिति और प्रेरणा भगवान उस समय करे, परंतु खीर को केरोसिन के एक बूंद से ही बचाने में फायदा है। जैसी प्रेरणा दे परमात्मा उस समय वैसा कर लेना चाहिए। मैंने कुछ कहा तो नहीं? अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अच्छा ये आप ठीक है? बीच बीच में उसके बहाने से यज्ञ करना उद्देश्य नहीं था, उसके बहाने से भगवान को वहां तक लाया। और उसके बाद तो मामा श्री जी ने तो उसको पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में अमर कर दिया। अभी बक्सर मामा जी के नाम से। इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य कुछ और नहीं, मेरा कहने का उद्देश्य संत किसी स्थान को यदि स्पर्श कर ले, दिल से छू ले कि मुझे ये चुनना है, तो बक्सर हो जाता है। वहाँ की ताड़का मर जाती है तो बाबू मर जाते हैं, वहाँ के मारीच भाग जाते हैं, और वहाँ यज्ञ भूमि बन जाती है। आजकल हर शब्द की बहुत पूजा कर रहे हैं, राष्ट्र का उत्कर्ष कर रहे हैं, उत्कर्ष का